गुफ्तगू शुरू हुई थी, तो जितनी कॉलोनीज के अंदर पानी गया और उन कॉलोनी की वो कॉलोनी किसी ने तो उनको अलॉट की होगी, जब एनडीए में या दीगर जगहों से पूरी दुनिया से ममालिक से हम पैसा लेते हैं और पैसा लेने के बाद वहाँ से हम सूबों को मुंतकिल कर रहे होते हैं फ्लड के नाम पे, तो इरिगेशन के डिपार्टमेंट हो या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हो, जो भले सूबों से रिलेटेड हो, उसमें कोई 18 अमेंडमेंट का ताल्लुक नहीं है। मैं आपका जुमला मुझे इजाज़त, हमने ये कहा था कि उन लोगों ने जो ज़मीनें मुंतकिल की हैं, जो ज़मीनें बेची हैं या ज़मीनों पे कब्ज़ हैं, हमने तो सिंपल था उसका रिकॉर्ड मांगा है। क्या कौमी असम्बली की वाटर रिसोर्सेज की मीटिंग, क्या इरिगेशन से रिकॉर्ड नहीं, क्या इसमें 18 अमेंडमेंट या क्या चीज़ आ जाती है? उसमें फिर थोड़ा क्लियर कर दें। एक तो होगा कि जो इरिगेशन की प्रोविंशियल इरिगेशन डिपार्टमेंट की मालिकाना जगह है, एक तो उसका हम रिकॉर्ड उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें यहाँ पर करवाना है। एक जो आप बात है कि हाउसिंग सोसाइटी बन जाती हैं या लोग वैसे वहाँ पे आबादी बना लेते हैं, वो से आए हुए सेक्रेटरी साहब आए हुए पूरी पाकिस्तान के अंदर चारों सूबों में इरिगेशन का महकमा है। बिल्कुल, एजुकेशन के महकमे में हमने सिंपल सा सवाल पूछा है, हमने कोई मुश्किल सवाल नहीं पूछा कि चारों सूबों में इरिगेशन की ज़मीनों पे कितनी ज़मीनों पे कब्जा है। इनको मैं पूरा जुमला मुकम्मल करूँ, कितनी ज़मीनों पे कब्जा है, कितनी ज़मीनें उन्होंने अलॉट की हैं और अलॉट किए किसको किए। लाजमी देखिए, इरिगेशन हो या बल्दियात की मिनिस्ट्री हो, भले सूबों के पास हैं, लेकिन मेरा इस्तेकाक है पूछने का कि मैं पूछूं कि सिंध की ज़मीनें या पंजाब की ज़मीनें या खैबर पख्तूनख्वा की ज़मीनें या बलूचिस्तान की ज़मीनें किन किन बिल्डर्स को बेची गई हैं, उनका रिकॉर्ड मांगने की। मैंने को इसमें कहीं मैं 18 अमेंडमेंट को थोड़ी छेड़ रहा हूँ, इसमें सूबों पे हमला करने वाली बात थोड़ी कर रहा हूँ। मैं एक सिंपल से रिकॉर्ड पूछ रहा हूँ कि मुझे रिकॉर्ड मिल जाए यहाँ पे इस फोरम पे, ताकि इस तमाम लोगों को भी पता चल सके। जब फ्लड आता है तो वही इरिगेशन की ज़मीनों के ऊपर क्या नाम है, मैं माजरत के साथ इरिगेशन की ज़मीनों के ऊपर लोगों को बसाया जाता है, फिर वहाँ पे क्या नाम है एनडीए में और दीगर जगहों से फंडिंग आती है, फिर वहाँ पे करप्शन होती है। इसको इरिगेशन की ज़मीनों पे कब्जे जो करके बैठे उनको बाहर निकाले ना, ये मेरा सिंपल सा था। वही मैंने रिकॉर्ड 10 साल का मांगा था कि चारों सूबों से इरिगेशन का रिकॉर्ड मिल जाए कि किन किन जगहों पे कब्जे हैं, कितनी ज़मीनें बेची हैं, सिंपल सी बात। अच्छा जी, खत्म होंगे तो पता चलेगा कि यही तो इसीलिए हम भी ये सवाल अचानक से ये क्वेश्चन है तो नहीं अचानक नहीं आया। देखिए जितना K4 का अपना सूबा जितना लेट हुआ है, आपको फंडिंग फेडरल से हो या सूबे का हिस्सा था, सारी चीज़ें जितना पानी जितना पानी कराची के लोगों ने खरीद के पी लिया ना, तो आज भी खरीद के मेरी बहन बैठी है, मैंने ये 900 रुपये का टैंकर मंगवा रही है। कहने का मकसद ये है कि जितना पैसा इस पूरे पीरियड के अंदर लेट होने की वजह से लोगों ने खरीद के बने, इतने में तो गवर्नमेंट से लिए बगैर आवाम ही अपना ये मनसूबा खुद बना ले, इतनी बुरी हालत है, खरीद के पानी पीना पड़ रहा है। तो मेरा ख्याल है जो आपके वहाँ से वहाँ पे लोगों को पीने का पानी नहीं है, कहाँ खड़े हैं? यही तो मैं कह रहा हूँ कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। losing your land, there's not enough river water going, sea erosion is taking place. So I mean these are things that और अब आपके क्योंकि जैसे क्लाइमेट चेंज है और अब आपका सबसे बड़ा इशू आजकल जो आया हुआ है अदर देन टॉरेंशियल रेन्स के अलावा आपके ग्लोफ का है, ग्लेशियर बेल्ट, जो चीज़ें तो हम ताकि अपनी इस कमेटी की रोशनी के अंदर हम अपनी असम्बली के अंदर मिनिस्टर से कमेटी के अंदर भेजते हैं, जो जो रिक्वायरमेंट है हम अगर कोई मदद कर सकते हैं आवाम के लिए, हम सब मिल के, ताकि किसी न किसी तरह कोई ऐसे इशू ना, क्योंकि देखिए ना आपके सामने की बात है कि पानी नहीं है, लेकिन टैंकर माफिया पानी बेच रहे हैं, उनके पास है और हम खरीद के पी रहे हैं। ऐसे ये हकीकत है ना, ये जुल्म नहीं है तो क्या है? इसमें आप हमें आपकी जांच ने मेरे ऑनरेबल मेंबर शाजिया बहन, ये भी एजेंडा मैंने ही उठाया है यहाँ पे ताकि आप सिंध का मुकदमा यहाँ बैठ के लड़ रहे हैं, ताकि फेडरल का जो काम है, जो रोल है, वो फेडरल भी अदा करे, ताकि लोगों को हर चीज़ मिलना चाहिए, ताकि हम सबकी नेकनामी सरपरस्ती भी रहे। चलो इंशाल्लाह लेट्स मूव फॉरवर्ड जी।